एपिसोड 7 मिस्टर फैंग जायकी को बुके देने के लिए आते हैं, पर वो कुछ उसे बोल नहीं पाते और बुके उसे देकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। वहीं जायकी ये देखकर बहुत अजीब सा फेस बनाती है कि आखिर मिस्टर फैंग बुके देके गए, कुछ बोला नहीं। मिस चाय भी कहती है कि ये बुके तो कितना अच्छा है। दूसरी ओर मिस यांग मिस्टर फैंग के ऑफिस आती हैं उनसे मिलने के लिए और बताती हैं कि एग्जीबिशन की सारी तैयारी हो गई है। मिस्टर फैंग कहते हैं कि मैंने सारी पेमेंट कर दी है। तब मिस यांग कहती है कि पेमेंट पहले करने की कोई नीड नहीं थी। उसके बाद वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं और मिस यांग कहती है कि कल का कोई प्लान है क्या फैंग। तब मिस्टर फैंग बोलते हैं हाँ, मेरा कल का प्लान है, मैं कल बिजी हूँ। मिस यांग शायद इसीलिए पूछना चाहती थी क्योंकि मिस्टर फैंग की टेबल पे उन्होंने एक टिकट रखा हुआ देख लिया था। वो जानना चाहती थी क्या उनका प्लान किसी और के साथ है। वहीं दूसरी ओर फ्रैंकली जायकी के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। कल हम जिस काम के लिए लैब में गए थे वो चीज़ हमें नहीं मिली। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कैसी दिखती है? मैं उसका चित्र बना सकता हूँ और हम फिर उसे ढूंढ लेंगे इजली। और वो उसको बताने लगती है। वहीं मिस्टर फैंग अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि तुम जायकी के रेस्टोरेंट से कॉफ़ी ऑर्डर करो सभी के लिए। मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि उनका ऑफ सीजन चल रहा है। फ्रेंडली जायकी के लिए पेंटिंग कंप्लीट कर देता है और तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है। जायकी देखती है कि उसे 1000 कॉफी का ऑर्डर मिला है। मिस चाय के पूछने पर उसे पता लगता है कि मिस चाय तो लेट आने वाली है, तो फ्रेंडली का सहारा लेती है। जब वो ऑर्डर कंप्लीट करती है तो 500 ही कंप्लीट हो पाता है क्योंकि कॉफ़ी फिनिश हो जाती है। वो सोचती है क्यों ना मैं कस्टमर से बात करूँ। जब वो फ़ोन चेक करती है तो ये ऑर्डर एफ ग्रुप से आया है। ये सुनकर मिस्टर फ्रेंकली वहाँ से चले जाता है कि अगर भाई को पता लगा कि ये सारी कॉफ़ी मैंने बनाई है तो वो मेरे पे गुस्सा करेंगे। जायकी सारी कॉफी लेकर एफ ग्रुप में पहुंचती है और उसके असिस्टेंट को भी देती है। उसके असिस्टेंट को बोलती है कि हम 500 ही कंप्लीट कर पाए हैं, रेस्ट अमाउंट मैं आपको रिफंड कर दूंगी। वो कहता है कि आप बॉस को दे देंगी क्या कॉफी, मेरे पैर में चोट लगी है। तभी जायकी कहती है ठीक है और वो मिस्टर फैंग को कॉफ़ी देने के लिए चली जाती है। मिस्टर फैंग को भी वो बताती है कि 500 ही कॉफ़ी है, 500 का अमाउंट हम आपको रिफंड कर देंगे, कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। तभी मिस्टर फैंग कहता है कि वो तुम रख लेना। वो कहती है कि हम ऐसे किसी का अमाउंट नहीं रखते। अगर तुमने सोचा है कि तुम मुझे ऐसा करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे तो गलत है। इस सब से परेशान मिस्टर फैंग अपने डॉक्टर से मिलते हैं। वो कहते हैं कि मेरी मेडिसिन तुम चेंज कर दो, जो तुमने मुझे दूसरा तरीका बताया था शायद वो नहीं हो पाएगा। तभी उनका डॉक्टर उनको समझाता है कि अगर मेडिसिन चेंज हुई तो तुम्हें पता है कि उसके कितने साइड इफ़ेक्ट है, तुम्हें इस सब के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। वहीं उसके अंकल यानी कि उसके स्टेप मदर के भाई वहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं और कुछ पिक्चर उसकी वहाँ पर क्लिक कर लेते हैं उसके डॉक्टर के साथ। मिस्टर फैंग का असिस्टेंट जायकी से मिलने आता है और वो जायकी को बताने की कोशिश करता है कि मिस्टर फैंग बीमार है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ही उनकी हेल्प कर सकती हो। जायकी कहती है कि वो एक प्ले बॉय है, मुझे पता है, इसीलिए मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। वो कहता है कि वो प्ले बॉय नहीं है, वो एक्चुअली बीमार है, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, तुम ही उनकी हेल्प कर सकती हो, मेरी बात पे गौर करना। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं फैंग के डैड को सारी फोटोग्राफ्स मिल जाती है जो उनके साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के साथ उनकी खींची गई थी। वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, मुझे जानना है। वहीं दूसरी ओर जायकी ये तय कर लेती है कि वो मिस्टर फैंग की हेल्प जरूर करेगी क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी है मिस्टर फैंग ने मेरी हेल्प की है, अब मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। और उनकी हेल्प करने के लिए वो उनके ऑफिस पहुंच जाती है। जायकी को जैसे ही पता लगता है कि मिस्टर फैंग अपने डैड के साथ है तो वो उनके पास पहुंच जाती है और कहती है कि मिस्टर फैंग साइकेट्रिस्ट से मेरी वजह से मिल रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम है। तभी उनके डैड पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तब मिस्टर फैंग उनको बोलते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है क्योंकि जायकी ने उनको इशारा कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस्टर फैंग कहते हैं कि डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर उनके स्टेप मॉम कहते हैं कि पहले तुम हमारे घर मिस यांग के साथ आए थे, अब तुम कह रहे हो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये सारी बातें सुनकर उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर फैंग जायकी को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई, तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तब जायकी बोलती है कि मुझे पता है तुम बीमार हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूँगी, इतनी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। तब मिस्टर फैंग पूछते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता लगी। वो कहते हैं तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बताया। इसके बाद मिस्टर फैंग जायकी को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं, उसको शॉपिंग कराते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर जायकी को अपने डैड से मिलवाना है तो शॉपिंग तो करानी ही पड़ेगी। रास्ते में उसे वो ये भी समझाते हैं कि तुम्हें अब वैसा ही करना पड़ेगा जैसे मैं कहूँगा क्योंकि डैड इतनी आसानी से हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हें जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। और वो उसे घर छोड़ के वापस जाने के लिए जैसे ही लौटते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम एक बार और सोच सकती हो अपनी इस डिसीजन पे। तभी जायकी कहती है कि मैंने
जो डिसीजन लिया है बिल्कुल ठीक लिया है, मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ बस। जायकी ये सारी बातें कुबरी को आके बताती है कि मिस्टर फैंग को मैंने उनकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दिया है, पर मैं नाटक करूँगी, रियल में नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं उसकी हेल्प तो कर सकती हूँ, वो बीमार है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी कुबरी बोलता है कि तुम्हें अपना घोषणा यंत्र भी ढूंढना चाहिए। वो कहती है क्यों ना मैं उसके ऑफिस में जॉब कर लूँ और मैं उसके रिसर्च से वो यंत्र भी ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि मैं जब तक जॉब नहीं करूँगी तो मैं उसके ऑफिस भी नहीं जा सकती। नेक्स्ट डे मिस्टर फैंग के घर जायकी जाती है और मिस्टर फैंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ। वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताता है और पूछता है कि तुम भी मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ, मुझे भी जानना है। तब जायकी कहती है कि मैं एक अनाथ की तरह पली हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये बात सुनकर मिस्टर फैंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अब जितना मैंने तुम्हें बताया है तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें मेरी स्टेप मदर से बच के रहना है। वहीं मिस चाय पूछती है कि तुम आखिर ये जॉब क्यों छोड़ रही हो। तब जायकी बताती है कि मिस चाय, जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं वहाँ किसी काम से जा रही हूँ, वो वहाँ होकर ही हो सकता है। ये बात सुनकर मिस चाय बहुत खुश हो जाती है कि मैं परेशान नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम मिस्टर फैंग के साथ रहोगी। मिस जियांग फ्रेंगली से मिलती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारी भाई की कोई गर्लफ्रेंड है क्या, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को फ्रेंगली हंसते हुए टाल देता है और वो नहीं बताता कि भाई की जायकी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर फैंग जायकी को लेके जाते हैं अपने घर अपने डैड से मिलवाने के लिए, पर डैड मिस्टर फैंग से अकेले में मिलना चाहते हैं, अकेले में बात करना चाहते हैं। मिस्टर फैंग को बोलते हैं कि जायकी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बनी रह सकती है, पर वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी, वो भी तुम उसको किसी के सामने नहीं आने दोगे। वहीं मिस्टर फैंग की स्टेप मदर जायकी को ये बताने की कोशिश करती है कि हम कितने ऊंचे खानदान के हैं, तुम्हारी शादी यहाँ नहीं हो सकती, मिस्टर फैंग तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहे हैं। पर जायकी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पहले ही उनके स्टेप मॉम के बारे में मिस्टर फैंग ने बता दिया था। अपने डैड से बात करने के बाद वो जायकी को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी जायकी उनको बताती है कि उनके स्टेप मदर ने उन्हें कैसे डराया। चलते वक्त उसका पैर मुड़ता है और वो उसे गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि जायकी से चला नहीं जा रहा था। एपिसोड यही फिनिश होता है। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।